नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस जॉब के बारे में बात करने वाला हूं, आज मैं आपसे जिस सैलरी के बारे में बात करने वाला हूं, एक बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। पहली बात तो ये कि अगर आपने अभी तक इसकी रिक्रूटमेंट नहीं भरी है तो सबसे पहले जाके भर दीजिए। मुझे इसके बारे में अभी तक पता नहीं था, बट व्हेन आई चेक्ड आउट आई फाउंड दैट दिस इज अ वेरी मच गुड जॉब। तो आज मैं किसकी बात करने वाला हूँ, आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही गया होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ एफएसएसएआई के बारे में। पहली बात तो जिन लोगों को एफएसएसएआई के बारे में पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ। एफएसएसएआई का पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। मतलब ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्की जॉब है। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपसे जो इस जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ वो असिस्टेंट की जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं एफएसएसएआई में। तो उनमें अलग अलग रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसमें से असिस्टेंट की सैलरी बताने के बारे में क्यों चुना आपको। एफएसएसएआई के असिस्टेंट की सैलरी मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि एफएसएसएआई के असिस्टेंट में कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट आपको नहीं चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। बाकी सब जो वैकेंसीज हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि आपके पास बायोकेमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास फूड सेफ्टी का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन एफएसएसएआई की जो असिस्टेंट की भर्ती है, जो एफएसएसएआई के असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, उसमें आपको कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द सैलरी ऑफ दिस एफएसएसएआई असिस्टेंट। तो सबसे पहले तो अगर आपने इस फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो जाइए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो उसमें जाके भरिए। पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप नोटिफिकेशन की लिंक पढ़िए और उसके बाद उस जॉब के बारे में पढ़िए और उसके बाद उसका फॉर्म भरिए, बिकॉज फॉर्म महंगा है। 1000 रुपए का फॉर्म है। 1000 रुपए का फॉर्म है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 500 रुपए का, कुछ के लिए 1500 रुपए का फॉर्म है। तो फॉर्म महंगा है, तो सबसे पहले जाके अपनी रिक्वायरमेंट भरिए। अगर आपको लगता है कि मैं इसको देना चाहिए, मैं इसको दे सकता हूँ, मैं इसमें निकल सकता हूँ, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द सैलरी ऑफ एफएसएसएआई असिस्टेंट। ठीक है, तो एफएसएसएआई के असिस्टेंट की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 35,400 रुपए से। क्यों 35,400 रुपए से? बिकॉज इट्स अ पे ग्रेड 6, मतलब ग्रेड 6 की ये जॉब है। जो अभी 7th पे कमीशन के पास लेवल डिसाइड हुए उनमें लेवल 6 की ये जॉब है। लेवल 6 की जॉब की जो स्टार्टिंग होती है वो 35,400 रुपए से होती है। ठीक है, मिनिमम 35,400 है, मैक्सिमम कहां तक जाती है 1,12,000 तक। तो 35,400 रुपए से आपकी स्टार्टिंग हो गई। इसके ऊपर आपको मिलेगा डीए कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट अक्टूबर के बाद से डीए 31% कर दिया, तो आपको मिलेगा 31% का डीए। कितना हो जाएगा 10,974 रुपए, चाहे आप ए क्लास सिटी में रहे, चाहे बी क्लास में रहे, चाहे सी क्लास में रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो गेट एचआरए। एचआरए कितना, ए क्लास सिटी में या फिर मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं तो 27% का एचआरए, मतलब 9558 रुपीज। अगर आप बी क्लास सिटी में रहते हैं तो 18% का एचआरए, 6372 रुपीज। अगर आप सी क्लास सिटी में रहते हैं तो 9% का एचआरए, मतलब 3186 रुपीज। तो आपको मिलेगा ये वाला एचआरए। अब आप कहेंगे कि सर एचआरए तो पहले 24%, 16% और 8% था, now you are telling this as 27%, 18% and 9%, why this much difference? तो यह डिफरेंस सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये उसमें कंडीशन थी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचआरए 30%, 20% और 10% से घटा के 24%, 16% और 8% किया था, तो वहां पे उन्होंने एक कंडीशन डाली थी। द कंडीशन वॉज कि जब आपका जो डीए है वो 25% प्लस हो जाएगा तो आपका जो एचआरए है वो साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा। मतलब डीए जब 25% प्लस हो जाएगा तो आपका एचआरए 9, 18 एंड 27% हो जाएगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन और है, जब आपका डीए 50% प्लस हो जाएगा तो आपका जो एचआरए है वो 10, 20, 30% हो जाएगा। मतलब ए क्लास सिटी में 30%, बी क्लास सिटी में 20% और सी क्लास सिटी में 10%। उसके हिसाब से ये एचआरए चेंज हो गया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा टीए कितना, 3600 रुपीज का टीए मिलेगा ए क्लास सिटी में या मेट्रो सिटी में। ट्रेवल अलाउंस 1800 रुपए मिलेंगे बी क्लास और सी क्लास सिटी में। तो अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूं तो कितनी बन जाती है ग्रॉस,
ग्रॉस सैलरी आपकी बनके यहाँ पे निकलेगी 59,532 रुपीज फॉर ए क्लास सिटी, 54,546 रुपीज फॉर बी क्लास सिटी एंड 51,360 रुपीज फॉर सी क्लास सिटी। तो ये तो आपकी होगी सैलरी ग्रॉस। अब इसमें क्या होगा, ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके होंगे डिडक्शंस। कितने डिडक्शंस होते हैं? सबसे पहले एनपीएस का डिडक्शन होता है, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो एनपीएस का डिडक्शन आप चाहें चाहे ना चाहें आपका होने ही होना है। कितना? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, उतना आपका होगा इसका डिडक्शन। तो कितना हो जाएगा? लगभग 4,600 रुपए के आसपास आपका डिडक्शन हो जाएगा एनपीएस का। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 100 रुपए ऊपर नीचे, तो लगभग 4,600 रुपए यहाँ हो जाएंगे। फिर आपके 450 रुपए के आसपास कटेंगे सीजीएचएस में। सीजीएचएस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके थ्रू आपको मेडिकल बेनिफिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो आपको और आपके डिपेंडेंट्स को मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं अंडर द स्कीम सीजीएचएस। तो लगभग 500 रुपए आपके सीजीएचएस में कटेंगे। देन देयर विल बी टैक्स। अगर आप 60,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी पा रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो लगभग 1,000 से 1,500 रुपए के आसपास आपके लगेंगे टैक्स। तो अगर मैं मोटा मोटा इसमें मानूं तो लगभग 6,000 रुपए के आपके डिडक्शन हो जाएंगे ए क्लास सिटी में। अगर आपके 6,000 रुपए के डिडक्शन हो जाते हैं ए क्लास सिटी में, तो आपकी जो इन सैलरी बनेगी वो कितनी बन जाएगी? लगभग 53,000 रुपीज के आसपास आपकी इन सैलरी बन जाएगी ए क्लास में। बी क्लास में जो आपकी सैलरी जैसे कम हो जाती है तो वैसे ही आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो बी क्लास में मैं 5,000 रुपए डिडक्शन मान के चलता हूँ, तो आपकी जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लगभग 49,000 रुपीज। और सी क्लास सिटी में जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लगभग 44,000 रुपीज। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई सैलरी। दिस इज अ वेरी मच गुड सैलरी। आप समझिए, अगर आप ए क्लास सिटी में आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 53,000 रुपए से इन हैंड, मतलब 60,000 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। 60,000 रुपए बहुत ज्यादा सैलरी होती है। आप लोगों को पता है कि आजकल जो आईटी फर्म्स है, आजकल जो लोग बीटेक करके निकल रहे हैं और प्राइवेट जॉब ले रहे हैं, उनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए। अगर उनकी कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हो रही है, आउट कैंपस ले रहे हैं, देन उनकी जो सैलरी है वो यही है, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, मैक्सिमम 25,000 रुपए। तो इफ यू आर गेटिंग 60,000 रुपीज एज अ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन व्हाट एल्स डू यू वांट? तो ये तो थी एफएसएसएआई असिस्टेंट की सैलरी के बारे में बात और डिडक्शंस के बारे में बात। अब इसमें मैं आपको पर्क्स के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, मैं पहले मूव करता हूं प्रमोशनल एक्सपेक्ट के बारे में। क्या प्रमोशनल एक्सपेक्ट है एफएसएसएआई असिस्टेंट के? देखिए, जो ऑन पेपर प्रमोशनल एक्सपेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी वहां पे जाके प्रमोशन होगी नहीं होगी ये डिपेंड करता है वहीं पे, मतलब एट द कंडीशन पे। तो पहले तो प्रमोशन एक्सपेक्ट क्या है? जब आप एफएसएसएआई में जाएंगे एज असिस्टेंट की तरह, तो 6 साल बाद मिनिमम 6 ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रमोशन। तो जो आपकी पहली प्रमोशन होगी वो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ठीक है, आप ऑफिसर ग्रेड में आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपकी प्रमोशन हो जाएगी 6 साल में। 6 साल के बाद जो अगले 2 साल है, 3 साल बाद आपकी दोबारा से प्रमोशन हो सकती है, जिसमें आप बन जाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, विच इज अ क्लास 1 जॉब। तो आप समझिए, आप एक एफएसएसए असिस्टेंट की जॉब से सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 10 इयर्स ओनली। तो ऑन पेपर जो प्रमोशनल एक्सपेक्ट है वो यही है कि आप 6 साल बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया जाएगा, और उससे 10 साल बाद, मतलब 3 की जगह मैंने 4 ले लिए, मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ, तो 10 साल बाद आपको बना दिया जाएगा क्या? असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बेस्ट जॉब ऑफ दिस टाइम, मतलब अभी के टाइम पे इस हिसाब से ये बहुत अच्छी जॉब है। तो अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले तो इसका फॉर्म भर दीजिए जाके। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, और सैलरी देख के तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यार ये जॉब डेफिनेटली आपके लिए और आपको ये भरनी चाहिए। तो मेरे तरफ से इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है देन प्लीज कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। You can directly message me on Instagram for your personal queries. I'll definitely reply every one of you. तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।